जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 और 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं अगले वित्त वर्ष की बात कर रहा हूँ 2021 और 22 की। तो इसका जो सही जवाब है वो है 9.5%। यहाँ पर दोस्तों आपको जो फिच एजेंसी है उसके बारे में अगर बताऊं तो इसको जो है फाउंड किया गया था 1914 में और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है कहाँ पर, न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये रेटिंग एजेंसी है और इसने ये अनुमान लगाया है कि 2021 और 22 में 9.5% रहने वाली है जीडीपी ग्रोथ इंडिया की, यानी कि हमारे देश की। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि फिच रेटिंग एजेंसी के मुताबिक 2020 और 21 में भारत की जीडीपी 5% की गिरावट उसमें आ सकती है। ये जो 20 और 21 की बात करें, मगर अगले वित्त वर्ष में 21 और 22 की अगर बात करें तो 9.5% वृद्धि का अनुमान लगाया है इस एजेंसी ने। और फिच रेटिंग एजेंसी वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जता रही है। एजेंसी ने हाल ही में ये कहा है कि जो चालू वित्त वर्ष है उसमें कोरोना जो संकट है, कोरोना वायरस जो महामारी है, यानी उसकी वजह से उसके कारण जो है आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी से वापसी करेगी। और हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि कमज़ोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की ज़रूरत होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। इसका सही जवाब है 674, ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 यानी कि 674 हो गई है। वन विभाग की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाद, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैले गिर जंगल में 161 नर, 260 मादा, 45 अवयस्क नर और 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए हैं। वन में 137 शावक भी मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद हैं जिनका सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है कर्नाटक। देखिए दोस्तों, कई बातें सामने आ रही हैं कि जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसके बाद से ये देखा गया है कि कई सारे स्कूलों ने ऑनलाइन जो शिक्षा थी उसको बढ़ावा दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो जो स्क्रीन टाइम होता है की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके कारण जो है जो छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर देखने में आया है कि जो कर्नाटक सरकार है उसने कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये क्यों लगाया गया है ये समझते हैं। देखिए, कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा कहा गया है सरकार ने, यानी कि कर्नाटक सरकार ने। 2020 और 21 शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। ये निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया है।
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि IWUF ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? इसका सही जवाब है संजीता चानू, इस ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जो ये प्रतिबंध लगाया गया था, डोपिंग के आरोप लगाए गए थे, तो उनके नमूनों में एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण उनको खारिज कर दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता इस खिलाड़ी ने माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की मांग भी करी है। ये फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जो वाडा है कि उसकी सिफारिशों के आधार पर किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। एक सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी कि हर बूंद से ज़्यादा उपज में मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? इसका सही जवाब है 4000 करोड़ रुपए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है। इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाया जाए। लघु सिंचाई यानी कि माइक्रो इरिगेशन जो होता है, इसकी अन्य तकनीकों से न केवल पानी की बचत होती है और इसके अलावा जो है उर्वरक जो होते हैं और श्रम भी कम लगता है इसमें। ये तकनीक अन्य लागत में भी कटौती करने में मददगार साबित होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? इसका सही जवाब है 1950 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ यानी कि 1950 करोड़ का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है 1950 करोड़ रुपए की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपए विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करने की बात कही है, जबकि शेष 1100 करोड़ रुपए औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। तो ये जो है कुल मिलाकर 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है पश्चिम बंगाल सरकार को। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? इसका जो सही जवाब है बांग्लादेश। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू करी है। सहयोद्धा नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। इस बीच देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 को पार कर गई है। ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हम, जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मौत भी हुई है बांग्लादेश में। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत करी है? इसका सही जवाब है स्पंदन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन नाम के इस अभियान की शुरुआत करी है और इस संबंध में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की जाएगी। योग कक्षाओं के संचालन के लिए स्थानीय योग शिक्षकों का सहयोग मांगा गया था। तो यानी कि जो पिछला जो सवाल था हमने आपसे पूछा था उसका सही जवाब था स्पंदन। आप में से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इसका सही जवाब दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा और साथ साथ अगर कोई और अन्य इन्फॉर्मेशन इस सवाल से जुड़ी हुई आपको पता है तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर दोस्तों सवाल यह है कि मर्सर MERCER के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, जयपुर या फिर लखनऊ। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें JagrantJosh.com।